क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई अभी जिंदा है? खामेनेई मेरा शेर था, शेर! या उनका सच में अंत हो गया है? इन अफवाहों का बाजार अभी भी गर्म है। अब आप बोलोगे कि 28 फरवरी 2026 की उस रात को जब तेहरान के आसमान में इजरायली और अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गर्जना गूंजी थी, तब ईरान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का अंत हो गया था। लेकिन दोस्तों, यहां एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो किसी के गले नहीं उतर रहा है। अगर खामेनेई वाकई मारे गए हैं तो आज लगभग 2 सप्ताह तक का समय हो जाने के बावजूद भी उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ है? आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि 86 साल के उस लीडर को सुपुर्द एक खाक करने के लिए तारीख पर तारीख बदली जा रही है? क्या यह सिर्फ एक देरी है या इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसे ईरान की सरकार दुनिया के सामने लाने से डर रही है? क्योंकि अली खामेनेई की मौत की खबरें इससे पहले भी कई बार आ चुकी है, पर वो कुछ दिन बाद फिर से सकुशल सार्वजनिक प्रोग्रामों में दिखाई देते थे। क्या इस बार भी उन्होंने इजरायली और अमेरिकी सेना को चकमा तो नहीं दे दिया है? क्या ईरान की इसके पीछे कोई सोची समझी चाल है या कोई कहानी है? इस सारे मामले पर पूर्व भारतीय जासूस लक्की बिष्ट ने अपनी राय रखी है। अमेरिका कहता है कि उन्होंने एक हमले के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया। जितनी जल्दी अमेरिका और इजराइल नहीं बोलता, उससे ज्यादा जल्दी तो ईरान इस बात को मान लेता है कि हमारे लीडर अब नहीं रहे, हम 40 दिन का राष्ट्रीय शोक कर रहे हैं। यार, ईरान ये वो ईरान है, अगर इनके लीडर को कुछ होता, मुझे नहीं पता, ये 10 दिन तक तो दुनिया को बताता ही नहीं कि मेरे लीडर अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही एक स्टेटमेंट आता है यूएस और इजराइल का, उससे जल्दी ये बोल देता है कि ये सही कह रहा है, हमारे लीडर अब नहीं रहे। कि खामेनेई के मारे जाने की जो खबरें हैं वो गलत भी हो सकती है और शायद इनको कहानी बनाकर पेश किया जा रहा हो। संभव है कि वे अभी भी जिंदा और सुरक्षित हो। उनका दावा है कि ईरान में शायद सिर्फ 2 या 3 लोगों को ही पता हो कि खामेनेई इस समय कहां हैं और कैसे हैं। अब आपको बता दूं कि इस खबर पर बवाल क्यों है। मान लीजिए खामेनेई का अंत हो गया, इसके बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर की घोषणा की गई, जिनका नाम है मुज्तबा खामेनेई, और ये है अली खामेनेई के बेटे। सुप्रीम लीडर बनने के बाद एक इजरायली अधिकारी ने दावा किया कि नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई युद्ध में घायल हो गए। इसके बाद ईरान सरकार के सलाहकार ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी और बताया कि पहले यह जानकारी आई थी कि मुज्तबा खामेनेई जंग में घायल हो गए। बाद में पता चला कि वो ठीक हैं और सुरक्षित भी हैं। हालांकि ईरान में उनके सुप्रीम लीडर की मौत पर 40 दिन का शोक का ऐलान भी कर दिया गया था। लक्की बिष्ट ने कहा कि मौजूदा हालात को देखकर यह मानना मुश्किल है कि ईरान की टॉप लीडरशिप पूरी तरह से खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर खामेनेई मारे जा चुके हैं, उनके टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं, तो फिर ईरान की सेना को लगातार निर्देश कौन दे रहा है? उनके मुताबिक ईरान की सैन्य कार्रवाई बेहद संगठित तरीके से अभी भी चल रही है और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए उनको सटीक जानकारियां मिल रही है। लक्की बिष्ट ने कहा कि यह तभी संभव है जब कोई मजबूत नेतृत्व को कोई खुफिया नेटवर्क लगातार कमांड दे रहा हो। आपको बता दें कि लक्की बिष्ट उस समय भी चर्चा में रहे जब नेपाल में तख्ता पलट हुआ और इसके बारे में वो काफी समय पहले ही बता चुके थे। यहां पर लक्की बिष्ट ने अपने तर्क को समझाने के लिए एक काल्पनिक खुफिया ऑपरेशन का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि कभी कभी बड़ी एजेंसियां दुश्मन को भ्रमित करने के लिए फर्जी जानकारियां फैलाती है। उनके मुताबिक संभव है कि रूस जैसी किसी शक्तिशाली एजेंसी को पहले से यह सूचना मिली हो कि सीआईए या मोसाद मिलकर खामेनेई को निशाना बना सकते हैं। इसके बाद एक रणनीति के तहत गलत सूचना फैलाकर एक मीटिंग की लोकेशन लीक की गई हो और इसी इंफॉर्मेशन को सच मानकर उस जगह पर मिसाइल हमला हुआ हो, तो वहां मौजूद सभी लोग मारे गए और दुनिया को यह संदेश दिया गया कि खामेनेई भी उसी हमले में मारे गए। इसके बाद अमेरिकी नेताओं और पश्चिमी
मीडिया ने ये खबर चला दी और इस खबर को और पक्का करने के लिए ईरानी मीडिया ने भी इस खबर को प्रसारित कर दिया। लकी बिस्ट का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 28 फरवरी को खामेनेई मारे जा चुके हैं तो फिर युद्ध क्यों जारी है। उनका कहना है कि अमेरिका खुद कहता रहा है कि उनका मुख्य निशाना खामेनेई है। लकी बिस्ट का कहना है कि अगर युद्ध का लक्ष्य पूरा हो गया था तो युद्ध को उसी समय रुक जाना चाहिए था, लेकिन जंग लगातार जारी है और ईरान जवाबी हमले कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस पूरी सैन्य रणनीति का नेतृत्व कौन कर रहा है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछले 2 दशकों में कई बार खामेनेई के मरने की अफवाहें फैल चुकी है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से सार्वजनिक रूप से सामने आ जाते थे। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी घटना के बाद से खामेनेई के पार्थिव शरीर का कोई पुख्ता वीडियो तस्वीर सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर लोग अब दबी जुबान में यह पूछने लगे हैं कि क्या वाकई शरीर या बॉडी या उसका कोई पार्ट मिला है। इजरायली सूत्रों का कहना है कि तेहरान के उस सुरक्षित बंकर पर करीब 30 से ज्यादा बॉम्ब गिराए गए थे। तो क्या यह हमला इतना भयानक था कि पहचान के लिए कुछ भी नहीं है? अगर कुछ भी नहीं है तो यह कैसे पहचान हुई कि वो मारे जा चुके हैं? या फिर ईरान की सत्ता के गलियारों में कोई ऐसा पावर स्ट्रगल चल रहा है जिसने खामेनेई की विदाई को रोक रखा है? दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि क्या यह सब किसी बड़े मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है? क्या खामेनेई वाकई में उस मलबे में दफन हो गए हैं या फिर वो सुरक्षित और गुप्त स्थान से अपनी अगली चाल चल रहे हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है कि ईरान जैसे देशों में सूचनाओं को तब तक दबाया जाता है जब तक कि सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित ना हो जाए। बिना अंतिम संस्कार और बिना किसी विजुअल प्रूफ के खामेनेई की मौत पर उठ रहे ये सवाल जायज भी हैं और डरावने भी हैं। दुनिया भर की एजेंसियां इस वक्त तेहरान, कोम और मसाद जैसे शहरों पर नजरें गड़ाए बैठी है जहां उनके अंतिम संस्कार की चर्चा थी, लेकिन हर बीतते दिन के साथ ये मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। क्या यह देरी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है या फिर ईरान की जनता को अभी कुछ और बड़ा सच जानना बाकी है? इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन एक बात साफ है, बिना अंतिम संस्कार के खामेनेई का अध्याय अभी बंद नहीं हुआ है। खैर, आपको क्या लगता है? वाकई सुरक्षा ही एकमात्र कारण है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए BN हिंदी और हमारा जो चैनल आ रहा है BN हिंदी न्यूज, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सभी के साथ में शेयर कर दीजिए।